हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं अमर सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ग्रेविटी क्लासेस में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है नीट का एग्ज़ाम होने वाला है और नीट में फ़िज़िक्स आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रखता है और बहुत सारे बच्चों को फ़िज़िक्स समझ में नहीं आता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो बच्चे खूब सारे फार्मूले रटे हैं और खूब सारे फार्मूले रट करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर करना। और हाँ, आप अगर पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो आप कमेंट करें, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं तो मैं आपको पर्सनल ऑनलाइन गाइडेंस दूंगा। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अपने न्यूमेरिकल पे आते हैं। आज का जो मैंने न्यूमेरिकल लिया है वो प्रोजेक्टाइल से लिया है और प्रोजेक्टाइल के दो या एक न्यूमेरिकल करेंगे। और अगर उसमें कुछ डाउट होता है या कुछ और समझना चाहते हो और कुछ और जानना चाहते हो तो तुरंत कमेंट करो। मैं रोज़ ऐसे एक दो न्यूमेरिकल नीट के लिए लाता रहूँगा, फिज़िक्स से उठाता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय। बच्चों, ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है प्रोजेक्टाइल से लिया है, ये डीसी पांडे बुक से लिया गया है, एग्जाम्पल से लिया गया है। डीसी पांडे बुक में ये जो क्वेश्चन है वो एक लाइन में सॉल्व है, जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसको कैसे समझना है, इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। और जहाँ नहीं समझ में आए उसे कमेंट करना, कुछ और जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो तो भी कमेंट करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ क्वेश्चन कहता है कि एक ऑब्जेक्ट को 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंकते हैं जो 60 डिग्री का एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ। आपको फिगर में दिख रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि कब ये ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री बनाएगा। मतलब कि वो आपसे टाइम पूछ रहा है कि कब वो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री बनाएगा। बच्चों, जैसा कि आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्जेक्ट हर समय अपना पोजीशन चेंज करता रहता है। देखिए, मैंने कुछ एरो बना दिया है। तो वो समय चाहिए, वो पोजीशन निकालना है जब ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री बनाता हो। वो टाइम क्या होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको कैसे हम डील करेंगे उस पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बच्चों, सबसे पहला कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में ये है कि आपको पता होना चाहिए कि 45 डिग्री जब ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा तो उस समय वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इक्वल होगा। यानी कि जिस समय वी एक्स इक्वल टू वी वाई होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इक्वल टू वर्टिकल वेलोसिटी जब होगा, उस समय ऑब्जेक्ट 45 डिग्री बनाएगा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये होता है। 45 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी क्यों इक्वल होता है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको इसका रिप्लाई करूँगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ना हम कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे जो कि प्रोजेक्टाइल का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। हमने क्या किया कि इस वेलोसिटी का दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक्स की ओर और वाई की ओर। आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, यू कॉस थीटा इधर हो जाएगा और यू साइन थीटा इधर हो जाएगा। वेक्टर कंपोनेंट लेंगे तो देखिए एक्स की ओर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यू कितना है 40, एंगल कितना था cos 60, राइट। और y की तरफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u साइन थीटा, यानी u कितना है 40
और साइन 60। इस तरह हम इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेंगे x की ओर और y की ओर। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 40 इंटू 1/2। बच्चों, आपको cos 60 की वैल्यू पता होना चाहिए, वो होता है 1/2। तो स्पीड आया x एक्सिस की ओर 20 मीटर पर सेकेंड। चलिए इसको मैं यहाँ लिख लिया। तो हमें पता चल गया कि अगर इस स्पीड से भेजा गया है तो x एक्सिस की ओर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड होगा, और y एक्सिस की ओर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 40 इंटू साइन 60 √3/2, ये हो गया 20 √3। तो जब हमने इसका कंपोनेंट ब्रेक किया तो x एक्सिस की ओर इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड और y एक्सिस की तरफ इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 20 √3। ये बहुत आसान है, आपको ही पता है कि वेलोसिटी को x और y में ब्रेक कर लेते हैं। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3, आपको ये पता है या पता होना चाहिए कि x एक्सिस की ओर प्रोजेक्टाइल में x एक्सिस की ओर एक्सीलरेशन 0 होता है। एक्सीलरेशन 0 होता है, इसका मतलब क्या होगा? वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, यानी कि पूरी जर्नी में x की ओर जो वेलोसिटी होगा वो 20 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। ये ध्यान रखिएगा कि प्रोजेक्टाइल में x एक्सिस की ओर एक्सीलरेशन 0 होता है, इसलिए पूरी जर्नी में वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। याद रखिएगा। कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा। पर y एक्सिस में वेलोसिटी हर वक्त चेंज होता है। क्यों? क्योंकि y की तरफ एक्सीलरेशन होता है, और एक्सीलरेशन हम कितना लेते हैं? -g। क्यों लेते हैं -g? क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को जब फेंकते हैं तो ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है, और जब हम नीचे से ऊपर डायरेक्शन लेते हैं तो वो नेगेटिव होता है, क्योंकि इस समय ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होता है, तो -g लेंगे। और चूँकि y एक्सिस की ओर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज होगा। यहाँ तक सब क्लियर है? अब देखिए, अब आपको ना प्रोजेक्टाइल भूल जाना है और ऐसा सोचना है कि आपने एक बॉल लिया और उसको ऊपर की ओर थ्रो किया, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 20 √3। और बच्चों, यही है प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट। प्रोजेक्टाइल क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लीनियर मोशन। एक वर्टिकल होता है और एक हॉरिजेंटल होता है, और दोनों स्ट्रेट मोशन होते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए हॉरिजेंटल मोशन को और सिर्फ वर्टिकल मोशन पर ध्यान दीजिए। तो इनिशियल वेलोसिटी y की ओर कितना था? हमने निकाला था, देखिए कितना निकाला था, 20 √3। और हमें कब ये 45 डिग्री बनाएगा? जब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि हमें पता है जब 45 डिग्री बनेगी तो x का वेलोसिटी और y का वेलोसिटी सेम होना चाहिए, और x की वेलोसिटी हमें पता है कि 20 मीटर पर सेकेंड होगा पूरी जर्नी में। तो हमें u पता चल गया, v पता चल गया। अब हम क्या करेंगे? एक्सेलरेशन भी पता है हमें -g, यानी कि एक्सेलरेशन भी हमें पता है, वो कितना ले लेंगे? हम ले लेते हैं 10। चलिए 10 के आसपास ले लेते हैं, 9.8 भी ले सकते हैं, पर सुविधा के लिए 10 ले रहे हैं, राइट। अब हमारे पास u है, v है, g है। तो टाइम निकाल लीजिए कि कब 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हुई है।
तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। ओके, अब इसको देख के कोई कंफ्यूज नहीं होना, ये सिंपली v इक्वल टू यू प्लस ए टी से ही आया है। यहाँ पे a जो है माइनस जी है, ठीक है। तो v कितना है 20, u कितना है 20√3, g कितना है 10 और टाइम कितना है वही तो हमें निकालना है। तो यहाँ से इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो 10t इक्वल टू हो जाएगा 20√3 माइनस 20। देखिए हमने क्या किया, हमने ऊपर 20 कॉमन कर लिया, तो 20 कॉमन कर लिया तो क्या आएगा √3 माइनस 1 और ये 10 मल्टीप्लाई में इधर आ गया डिवाइड में, ये हो गया 2। तो t जो हुआ वो हुआ 2 √3 माइनस 1, √3 की वैल्यू होती है 1.73 माइनस 1 यानी 2 इंटू 0.73। तो फाइनल आंसर जो होगा 6, 14 और 1.46 सेकेंड। देखो पूछ रहा था प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन और हमने वर्टिकल मोशन से टाइम निकाल लिया कि 1.46 सेकेंड में ऑब्जेक्ट का वर्टिकल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड होगा, यानी उस समय 45 डिग्री एंगल बनेगा, क्योंकि उस वक्त वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन दोनों ही 20 होगा। तो अब इसको ब्रीफली समझा दूं। पहला स्टेप, हमें पता होना चाहिए कि कब वेलोसिटी एंगल 45 डिग्री बनेगा। उस समय बनेगा जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी सेम हो, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, आपको पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, तो वो हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जब भी वर्टिकल में 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगा उस समय का टाइम निकालना है। हमने केस को एक वर्टिकल मोशन सिंगल स्ट्रेट लाइन मोशन की तरह ट्रीट किया। हमें पता था u, हमें पता था v हमें 20 मीटर पर सेकेंड चाहिए, g हमें माइनस g हो गया, हमने सॉल्व किया और वो टाइम निकाल लिया, उस टाइम आ गया 1.46। तो ये बहुत ही आसान है और बहुत ही ईजी है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए हैं, बहुत सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट करें, शेयर करें और पर्सनल गाइडेंस के लिए व्हाट्सएप करें। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू। कल फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय बाय।